Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, डायरेक्ट हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को देखा था। हमने ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन मेड कैपिटल भी देखा था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन मेड कैपिटल क्या होता है। एंड हम लोगों ने लास्ट में देखा था सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि कहाँ से ह्यूमन कैपिटल आता है या कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल को। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है एंड ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ऑफ कोर्स हमने ह्यूमन कैपिटल वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, इसलिए हम लोग इस पार्ट को अब डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग कंपेयर करके देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट से ह्यूमन कैपिटल को। कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। तो लेट अस सी हियर अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन कैपिटल नैरोवर पर्सपेक्टिव है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं, जबकि ह्यूमन कैपिटल में हम लोग स्किल सेट को एंड एक तरह से बोले तो लेबर फोर्स के डेवलपमेंट को देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम जीरो से लेकर के लाइफ टाइम तक के डेवलपमेंट को देखते हैं किसी भी ह्यूमन के, पर हम ह्यूमन कैपिटल में खाली वर्किंग एज के डेवलपमेंट को देखते हैं, दैट इज 15 to 59, कि वो कैसे एज अ कैपिटल यूज आ सकते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। आफ्टर 59 60 जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल नहीं रह जाते हैं ना। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंटल एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक साइक्लिक कॉन्सेप्ट है। अगर ह्यूमन कैपिटल होगा, अगर ह्यूमन कैपिटल मतलब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन होगा तो ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा। और अगर ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर स्किल सेट लेने के लिए। लोगों के पास अगर स्किल आ जाएगी तो वो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। दोनों में से वो कुछ भी करते हैं तो वो अर्न करेंगे। वो अर्न करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक इंडिविजुअल का इंक्रीज होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम ऑफ इकोनॉमी बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, या फिर बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो इसको अगर ऐसे समझे कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि तभी हमारे पास पैसे आएंगे एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए। तो ये एक साइकिल है। ह्यूमन कैपिटल होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ह्यूमन कैपिटल होगा। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल विल लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विल अगेन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर एक 5 ईयर का किड भी प्रॉपर फैसिलिटीज ले रहा है, प्रॉपरली रह रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके पास बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही है उसकी, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आएगा, वो एक डेवलप्ड ह्यूमन है। पर वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। देखते हैं अफोर्डेबिलिटी अगर है, आप अफोर्ड कर पा रहे चीजों को तो आप डेवलप्ड है, एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट है आपके यहाँ पे। एक्सेसिबिलिटी, आपके पास एजुकेशन एक्सेसिबल है, आपके पास हेल्थ एक्सेसिबल है, आप बस निकलते और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपके यहाँ पे कंट्री ग्रो कर रही है, बूम की सिचुएशन पे है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आप सारे फैसिलिटीज को अफोर्ड कर रहे हैं, सारे फैसिलिटीज को ले पा रहे हैं, आप आराम से घर आते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में पर कैपिटा इनकम भी आता है कि पर कैपिटा इनकम आपका अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत है, आप इस जॉब से स्विच करके दूसरे जॉब में, दूसरे जॉब से स्विच करके बिजनेस में, इस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड, इसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको फुल्ली डेवलप होना चाहिए। बट ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स, मतलब ह्यूमन कैपिटल होगा तो ही तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ पहुंचेंगे। अगर आपके पास स्किल होगी, नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा, अच्छी हेल्थ होगी, तो ही आप डेवलप हो पाएंगे। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड ऑफ एनी एक्टिविटी।
I hope I am very clear about this. Now next is human capital leads to economic growth. Of course ह्यूमन कैपिटल होगा, ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी हमने आगे देखा था यहाँ पे कि कैसे ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल में प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ हेल्थ, की हेल्थ अच्छी है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल को एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस सब कुछ बहुत अच्छा है, तो प्रोडक्टिविटी उसका इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्ट इंक्रीजेस, सारे स्किल सेट है, सब चीज के बारे में वो अवेयर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, तो उसका इंटेलेक्ट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, फिजिकली स्टेबल है, मेंटली स्टेबल है, तो एक ह्यूमन कैपिटल का पर्सपेक्टिव है ये कि स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज, अगर ह्यूमन कैपिटल है आपके यहाँ पे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट गोल बिकेम मोर ब्रॉडर, अगर आप ह्यूमन कैपिटल है और ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ हुआ है आप में, आप बहुत अच्छे से स्किल वगैरह है आपके पास और आप अपना लाइवलीहुड को अर्न करें, तो आपके गोल बहुत ब्रॉडर हो जाएंगे। आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जाके सोशल लेवल पे भी सोचेंगे, सोसाइटी को क्या चाहिए, नेशनल लेवल पे भी सोचेंगे। पर्सन जिसके पास लाइवलीहुड का मीन्स नहीं है, लाइक मनरेगा वर्कर, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मनरेगा वर्कर है जिसके पास नहीं पता है कि उसको कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि कंट्री का डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है या कंट्री के डेवलपमेंट में वो क्या कर सकता है, कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको सबसे पहले अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना उसके दिमाग में रहेगा। उसको नहीं पता है कल क्या करना है, इसलिए वो कभी भी आगे के बारे में नहीं सोचेगा। पर जिस इंसान के पास स्किल है, एजुकेशन है, जो एज अ ह्यूमन कैपिटल काम कर रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है, एक प्रॉपर लाइवलीहुड ले रहा है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर चुका है। अब वो सोचेगा अपनी कंट्री के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज ओपन माइंडसेट। ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइड ओपन माइंडसेट, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ओपन अप हो जाती है, आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो माइंडसेट ओपन हो जाता है। ये सारी चीजें, वेदर इट विल बी 1 2 3 4 5 और 6, दीज ऑल विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? अगर प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर मेरा इंटेलेक्ट ज्यादा होगा तो रिसर्च एंड इनोवेशन होगा, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज है तो जीडीपी इंक्रीज करेगी, नेशनल ग्रोथ होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी रेदर देन इंडिविजुअल, ये मैंने बता दिया आपको। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहेंगे, आप और प्रॉफिट कैसे लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चाहेंगे, रेदर देन कि आपकी सैलरी कैसे इंक्रीज हो। सो दीज ऑल आर द एस्पेक्ट and perspective to see human capital in various different factors. ह्यूमन कैपिटल चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन मेड कैपिटल के लिए हो, या फिर ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट। हमने 4 कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, ह्यूमन कैपिटल देखा, ह्यूमन मेड कैपिटल देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट देखा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।